हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं EDDE फर्स्ट एंड EDDE सेकंड के बारे में, जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके सिलेबस में यह बुक पढ़ाई जाती है। और इसमें एक आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक सेवा संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो सेवा संयोजन है, जो EDDE फर्स्ट है, यह जो हम लोग इसके पहले टॉपिक पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल वायरिंग या पावर वायरिंग, उसमें का पार्ट्स आपको दिया गया है। वहीं पर EDDE सेकंड में यह आपको सेवा संयोजन अलग से एक चैप्टर बना के दिया है। क्योंकि यह दोनों 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए सेवा संयोजन क्या होता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सेवा संयोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस कनेक्शन। और इस सीरीज का यह पहला लेक्चर है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेवा संयोजन क्या होता है, यानी सर्विस कनेक्शन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द लिखा गया, एक सर्विस दूसरा कनेक्शन। तो कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने घर पर रहते होंगे या कहीं भी रहते होंगे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको विद्युत का कनेक्शन आपको मिला होगा, जिससे आप लाइट फैन सर्किट आप अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल लोड हैं उनको चलाते हैं। तो कनेक्शन का मतलब सीधे से है कि विद्युत का सप्लाई आपके घर तक, आपके मीटर तक पहुँचाना ही हमारा क्या कहलाता है, कनेक्शन कहलाता है। और सर्विस क्या होता है, इसी सर्विस मतलब क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इसको आपके घर तक सही सलामत सही रूप से पहुंचाना एक तरह से सेवा का काम होता है, सर्विस का काम होता है। इसलिए यह पूरा मिलकर आपको सेवा संयोजन बनता है, यानी सर्विस कनेक्शन बनता है। तो सर्विस कनेक्शन क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं भाषा में विद्युत का उपभोक्ता, यानी जो हमारे कंज्यूमर उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक सप्लाई देना क्या कहलाता है, सेवा संयोजन कहलाता है। सेवा संयोजन कहलाता है, यह बात आप जानते हैं। इस सेवा संयोजन माने सर्विस क्या है, कि विद्युत का माने जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो हमारे उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उनके जो मीटर बोर्ड है, जो उनके घर के पास में एनर्जी मीटर लगा होता है, वहाँ तक सप्लाई देना हमारा क्या कहलाता है, सर्विस कनेक्शन कहलाता है। दोस्तों ये सेवा संयोजन हम लोग कई तरीके से करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सेवा संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन देने के लिए क्या क्या जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु होती हैं, उसके बारे में भी आपको जानना होता है। कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका घर है, या मान लीजिए कि आपका कोई हाउस है, या आपका हाउस है, इस हाउस में हमको क्या करना है, सप्लाई देना है। मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या है, खंबा है। आप देखे होंगे कि हमारे घर के पास में कोई विभागीय पोल होते हैं, खंबे होते हैं, जहाँ से हमारे घर तक सप्लाई आती है। तो इसी सप्लाई को घर तक लाने की जो एक प्रॉपर व्यवस्था होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस कनेक्शन कहते हैं। उसी बात को आपको लिखा गया कि विद्युत को उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक सप्लाई देना क्या कहलाता है, सेवा संयोजन कहलाता है। तो ये आपका पुल है या आपका हाउस है, इस पुल से आपके घर तक जो सप्लाई आती है उसको हम लोग सेवा संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण टर्म जो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूँ आपको फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विस मेन्स क्या होता है, ये 3 शब्द के बारे में आपको तो आना ही आना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और सर्विस मेन्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा पद है फीडर, दूसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा जो हमारा पद है सर्विस मेन्स। ये क्या होते हैं, इनका सेवा संयोजन से क्या तात्पर्य है, इसको हमको जानना होगा, या ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों फीडर क्या होता है, किसे हम लोग फीडर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर किसे हम लोग कहते हैं, सर्विस मेन्स किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। बिल्कुल आसान है, आप समझते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो फीडर होता है दोस्तों,
इसको हम लोग जो 11 किलो वोल्ट और जो 33 किलो वोल्ट की लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। ये हमेशा आप जानते रहिए जो 11 किलो वोल्ट यानी 11 किलो वोल्ट की जो वोल्टता होती है और 35 किलो वोल्ट की जो वोल्टता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसको हमारे जो 440 वोल्ट या 400 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और सर्विस मेंस में हमारा कितना आता है, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट हम लोग लेने वाले होते हैं, 230 वोल्ट यहाँ पर। तो देखिए इसका और हम लोग डिजाइन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सब स्टेशन क्या है। सब स्टेशन के बारे में आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा, आपके चैप्टर में भी सब स्टेशन दिया गया है। तो आपको पता है कि जो हमारे सब स्टेशन होते हैं यह हमने एक सब स्टेशन बना दिया, एक सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन पर कहीं से सप्लाई आती है और फिर इस सब स्टेशन से सप्लाई कहाँ आती है, आपके घर के पास में, आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ तक सप्लाई आती है। यानी यह आपके घर के पास का कोई ट्रांसफार्मर यहाँ तक सप्लाई आती है। फिर इस ट्रांसफार्मर से कहाँ सप्लाई जाती है, आपके घर के पास में जो पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं, या आपके घर के पास में जो पोल होते हैं यहाँ तक सप्लाई आती है और फिर ये पोल से सप्लाई आपको आपके घर के हाउस तक आती है। दोस्तों ये पूरा एक चेन सिस्टम होता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, सप्लाई आपके घर तक आती है। तो देखिए कोई सब स्टेशन है तो यहाँ पर 43 किलो वोल्ट की अगर वोल्टता आ रही है तो सब स्टेशन समानता स्टेप डाउन यहाँ पर प्रयोग में हम लोग लाते हैं, क्योंकि 43 किलो वोल्टता को ये क्या कर देगा, 11 किलो वोल्ट में ये क्या कर देगा, हमारा कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। और ये जो फीडर होता है वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को पावर क्या करता है, फीड करता है। तो ये आपके फीडर कहे जाएंगे, ये लाइन और ये लाइन आपको क्या कहे जाएंगे, फीडर कहे जाएंगे। वहीं पर देखिए दोस्तों ये आपका ट्रांसफार्मर लगा गया है। ये ट्रांसफार्मर समानता कैसा है, स्टेप डाउन लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 11 किलो वोल्ट को किस में बदल देगा, 400 वोल्ट में बदलने वाला है। तो ये जो 400 वोल्ट है यानी इस लाइन को, ये जो आपकी लाइन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कहने वाले हैं। यह आपके यहाँ से ट्रांसफार्मर से आपके घर के जो पोल लगाए गए हैं यहाँ तक की लाइन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वह सर्विस मेंस को सप्लाई प्रदान करता है। और ये जो आपका पोल होता है, पोल से आपके घर पर जो सप्लाई आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस मेंस कहते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, सर्विस मेंस होता है, ये सर्विस मेंस। और सर्विस मेंस में हम लोग कितने वोल्टेज लेते हैं, 220 वोल्ट लेते हैं, या 220 वोल्ट या 230 वोल्ट। और ये क्या होता है, 220 वोल्ट और 230 वोल्ट, ये लाइन टू हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल वोल्टेज होता है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये 220 वोल्ट और 230 वोल्ट जो होता है यह लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। और सर्विस मेंस की जो वोल्टेज होती है वह लगभग में 220 या 230 वोल्ट होती है। यहाँ पर 400 वोल्ट जो वोल्टेज होता है यह क्या होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। और एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। तो एक बार इसको और समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई हमारा ये स्टार कनेक्टेड कोई लोड है, इस तरह से स्टार कनेक्टेड हमारे क्या है, कोई लोड है, इस पर हमने क्या किया, 3 लाइन इसको सप्लाई देने के लिए लेकर आया है, यह 1 2 3, इसका हमने नाम दे दिया RYB। तो इसमें जो करंट बहेगा उसको हम IR कह रहे हैं, इसमें जो करंट बहेगा उसको IY कह रहे हैं, इसमें जो करंट बहेगा उसको IB कह रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ से न्यूट्रल होता है, यह हमारा क्या होता है, न्यूट्रल का पॉइंट होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि 2 लाइन, देखिए ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है। तो 2 लाइन, इन्हीं 2 लाइन या हम लोग कहें इस लाइन या इस लाइन के बीच में, इस लाइन या इस लाइन के बीच में, या इस लाइन और इस लाइन के बीच में, यानी इन 2 लाइनों के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन टू लाइन वोल्टेज कहते हैं। और एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम लोग लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहते हैं। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज जो होता है वह 400 वोल्ट होता है, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज जो होता है वह 220 वोल्ट या 230 वोल्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, सर्विस मेंस क्या होता है।
जो हमारे फीडर की वोल्टता होती है वो 11 किलो वोल्ट या 35 किलो वोल्ट होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर की वोल्टता होती है वह 440 वोल्ट या 400 वोल्ट के करीब होती है। और जो सर्विस मेंस की वोल्टता होती है वह 220 या 230 वोल्ट की वोल्टता होती है। फीडर हमारा पावर को सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है हमारा पावर को सप्लाई करता है सर्विस मेंस को। तो दोस्तों अगर इतनी चीज़ें अगर आपको पता हो गई तो कुछ चीज़ें हम लोग और देखते हैं, क्योंकि आपको बार बार सर्विस मेंस का या डिस्ट्रीब्यूटर का या फीडर का कहीं शब्द सुनने को आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बड़े ही काम की आपकी चीज़ है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेवा संयोजन में हमको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जरूरत पड़ती है जिसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर के बारे में आप सभी लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंसुलेशन का गुण प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, दो कंडक्टर के बीच को अलग करने के लिए हम लोग दो हमारे जो विद्युत धारावाही कंडक्टर होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए हम लोग इस सेवा संयोजन में इंसुलेटर का बड़ा ही रोल होता है। तो आइए थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, और इस सर्विस कनेक्शन में इंसुलेटर किस तरह के इंसुलेटर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंसुलेटर के बारे में आप जानते रहिए कि इंसुलेटर जो होता है यह इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को रखता है। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, यह दो विद्युत चालकों को अलग करने के काम में आता है। तो यह आपका इंसुलेटर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। तो इंसुलेटर जो होता है, सबसे पहली बात कि यह क्या करता है, इंसुलेटर जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह विद्युत का क्या होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इंसुलेटर जो होता है वो इंसुलेशन का गुण प्रोवाइड करता है, यानी दो चालक पदार्थों को अलग करने के काम में लाया जाता है। यानी दो जो हमारे चालक पदार्थ हैं उनको अलग करने के काम में लाया जाता है। अब दोस्तों इंसुलेटर हमारे कई तरीके के होते हैं जो कि हम लोग विद्युत जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंसुलेटर का नाम आप जानते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा इंसुलेटर होता है पिन टाइप का इंसुलेटर या पिन टाइप आप लिख सकते हैं इंसुलेटर। दूसरा हमारा होता है सस्पेंशन टाइप का हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तीसरा जो होता है स्ट्रेट टाइप का इंसुलेटर। स्ट्रेट टाइप का हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर होता है। चौथा दोस्तों होता है हमारे पास सॉकेट टाइप का इंसुलेटर होता है। यह सॉकेट टाइप का हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर होता है। एक टाइप इंसुलेटर होता है। छठवां जो होता है लूप टाइप इंसुलेटर होता है। लूप टाइप इंसुलेटर होता है दोस्तों। और सातवां जो होता है हमारा स्प्लिट टाइप का हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये 6 प्रकार के इंसुलेटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनके बारे में देखिए, जो हमारा पी टाइप का इंसुलेटर होता है इसको सामान्यतः हम 35 किलो वोल्ट तक की वोल्टता के लिए हम यूज करते हैं। 35 किलो वोल्टता से अधिक यूज करने के लिए अगर हम पी टाइप के इंसुलेटर को प्रयोग करें तो यह ज़्यादा कॉस्टली पड़ने लगता है। इसलिए हम लोग 35 किलो वोल्टता की वोल्टता के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी टाइप का इंसुलेटर प्रयोग में लाते हैं। वहीं पर सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर जो होता है ये 11 किलो वोल्टता के लिए हम क्या करते हैं, 11 किलो वोल्टता के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। वहीं पर यह स्ट्रेट टाइप का इंसुलेटर जो होता है, जहाँ तीखा क्या हो, तीखा मोड़ हो। तीखा मोड़ का मतलब जहाँ पर भी लाइन हमारी मुड़ी हुई हो वहाँ पर, या जहाँ पर लाइन खत्म हो रही हो, लाइन हमारी क्या हो, लाइन का एंड
हो रहा हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टील टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सर्कल टाइप का जो इंसुलेटर होता है दोस्तों, हम लोग 11 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। इससे ऊपर हम लोग साइकिल टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। और सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर का जो है हम लोग 11 किलो वोल्ट से अधिक के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सामान्यतः एक डिस्क जो होती है वह 11 किलो वोल्ट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक टाइप का इंसुलेटर जो होता है, जो हम लोग जो हमारा स्टे वायर होता है, स्टे वायर जो पोल या खंभों को, जैसे आप कहीं भी देखे होंगे, जो हमारा ये कोई पोल है, कोई खंभा है, इसके लिए सपोर्ट देने के लिए एक वायर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टे तार करते हैं। और इसी में क्या होता है, एक इंसुलेटर लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टे वायर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अगला दोस्तों होता है लूप टाइप का इंसुलेटर। जो लूप टाइप का इंसुलेटर होता है, इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जो हमारे चालक होते हैं, माने जो खंभे पर जो हमारे कंडक्टर आते हैं, उनको खंभों से अलग करने के लिए यहाँ पर एक छोटे छोटे इंसुलेटर हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इंसुलेटर होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप इंसुलेटर कहते हैं। और स्प्लिट टाइप का जो इंसुलेटर होता है, इनका भी प्रयोग खंभे पर जो हमारे चालक होते हैं उनको अलग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पोल है, इस पर हमारी लाइन इस तरह से गई है, जब लाइन है इस पर क्या किया जाता है, अगर कुछ इस तरह की संरचना आपको बनाई गई है, तो यहाँ पर एक इंसुलेटर हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट टाइप का इंसुलेटर कहते हैं। तो दोस्तों, हम जो सर्विस कनेक्शन में इंसुलेटर प्रयोग में लाते हैं, वह सामान्यतः 3 तरह के हमारे इंसुलेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। एक टाइप का इंसुलेटर जो कि स्टे वायर में हम लोग प्रयोग करते हैं। लूप टाइप का इंसुलेटर जो कि हमारे जो विभागीय पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं, उनके पास जो हमारे चालक तार आते हैं, उनको अलग करने के लिए खंभों से हम लोग लूप टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। और स्प्लिट टाइप का इंसुलेटर का प्रयोग हम लोग इस तरह से कुछ संरचना के लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, स्प्लिट टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग। उम्मीद है दोस्तों कि इंसुलेटर क्या होता है और इसका सर्विस कनेक्शन में कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि सेवा संयोजन कितने तरीके से हम लोग दे सकते हैं, सेवा संयोजन देने का तरीका क्या होता है, या कितने प्रकार से हम लोग सेवा संयोजन दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेवा संयोजन के प्रकार, कितने प्रकार से हम लोग सेवा संयोजन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सेवा संयोजन के टाइप क्या है, यानी कितने तरीके से हम लोग जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उनको हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन देने के दृष्टिकोण से 3 प्रकार बनाए गए हैं। सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के अनुसार हम लोग जो भी उपभोक्ता है उसको कनेक्शन दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेज, यानी फेज के हिसाब से हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, यानी उनकी जो भी लगाने की विधि है उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शन दे सकते हैं। तो एक एक करके आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज में जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, जिनको डिमांड होती है कि हमको लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए, हमको हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए, तो उस तरह से हम लोग उनको लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। ये भी एक इंस्टॉलेशन, यानी ये भी कनेक्शन देने का एक तरीका होता है। दूसरा हमारा तरीका होता है अकॉर्डिंग टू फेज। अकॉर्डिंग टू फेज में हमारे पास जो तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको हम लोग या तो सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं या तो 3 फेज की सप्लाई देते हैं। सिंगल फेज के जो कंज्यूमर होते हैं वो सामान्यतः लाइट फैन के लिए कनेक्शन लेते हैं। वहीं पर 3 फेज के जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, तो 3 फेज के कंज्यूमर होते हैं जिनको मान लीजिए कि कोई हमारे कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, कोई लेथ मशीन चला रहे हैं, कोई 3 फेज का मोटर चला रहे हैं, तो 3 फेज का कनेक्शन हमको देने की जरूरत पड़ती है। वहीं पर 3 फेज 4 बार कनेक्शन वैसे कंज्यूमर को देना पड़ता है जिनके पास कोई कमर्शियल काम है और जिनको लाइट फैन ये सब चीज़ों को भी जलाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम इस तरह से कनेक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन के आधार पर हम लोग जो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उसको 2 तरीके से हम लोग कनेक्शन देते हैं। एक तो हमारा ओवर हेड होता है, दूसरा अंडरग्राउंड होता है। तो ओवर हेड में आपको 4 मुख्य रूप से कनेक्शन यहाँ पर पढ़ाया गया है या बताया गया है। एक ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल सेवा संयोजन सर्विस कनेक्शन होता है, दूसरा क्षैतिज हमारा सेवा संयोजन होता है, तीसरा GI पाइप सेवा संयोजन होता है, सर्विस कनेक्शन होता है, और चौथा जो होता है I-बोल्ट टाइप का हमारा सेवा संयोजन होता है। और आपके किताब में ये चारों के चारों पढ़ना जरूरी होता है। चारों के चारों आपको दिया गया है कि वर्टिकल टाइप सेवा संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का सर्विस कनेक्शन क्या होता है, GI पाइप टाइप का सर्विस कनेक्शन क्या होता है, और I-बोल्ट टाइप का सर्विस कनेक्शन क्या होता है।
और यहाँ पर देखिए अंडरग्राउंड जो हमारे टाइप का जो सर्विस कनेक्शन है, इसमें हम लोग केबल के माध्यम से ज़मीन से होते हुए जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको सेवा सुविधाएं देते हैं। तो दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये सब आगे आपको डिटेल में मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।